यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. नमस्कार, मैं सुरेश कश्यप और मैं फिर से आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारा भारत देश कैसे दो इस्लामिक देशों सऊदी और यूएई का अच्छा खासा दोस्त बना और उन दोनों इस्लामिक देशों में हिंदुत्व और भारत के धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार इतना तेजी से क्यों किया जा रहा है। आइए आपको उन सऊदी की कुछ पुरानी फोटोज और तस्वीरों को दिखाते हैं। Saudi Arabia is the primary manifestation of Islam. It points a strong finger to Saudi Arabia and the role they played in funding the 9/11 attack. The world has a right to know the role that Saudi Arabia plays in funding terrorism. Who funds so-called terrorism? A report in the UK points to Saudi Arabia. They promote attacks on symbols of Western culture like concerts at Manchester and the Bataclan Theatre. दे रहे हैं खिलाफत की तालीम बच्चों को अपने मदरसे में देते हैं ना, लाजिम दे रहे हैं मेरे बच्चों लोग का पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। खिलाफत बोले तो बहुत मुश्किल आएगा। हिंदू लोग बहुत है इंडिया में खिलाफत बोले तो ICIS का आदमी को बताए किताब पूरा देखो ऐसा पूरा खिलाफत का किताब कि ये बेसमेंट है, पहले बेसमेंट मतलब अच्छा लोग का ऐसा नहीं, फिर ऊपर जाने में तो खिलाफत स्पीचेस ऑल्सो ऑफ वेरियस पार्टी लीडर्स student in the madrasa like Zakir Naik. Each and every people know who is Zakir. ये थी सऊदी और यूएई की पुरानी तस्वीरें, मगर अब दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों पे भरोसा नहीं होगा। I'm standing in front of the largest Hindu temple outside of India. And it's in the United Arab Emirates in Abu Dhabi. This is the beautiful Bab Swami Narayan temple, which the Prime Minister will be inaugurating on 14th February. In Saudi Arabia, Hindu place of worship. Site is located at Abu Murekha, which is near Al Raiba of the Dubai Abu Dhabi Sheikh Zayed Highway. Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. पहले और आपकी वीडियो में आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि इतना बदलाव हुआ कैसे। चलिए हम आपको बताते हैं कि हुआ कैसे और कब हुआ। एक वक्त हुआ करता था जब सऊदी और ये जैसे इस्लामिक देश अपने देश का तेल बेचकर भारत में वहाबिज्म और सलाफिज्म जैसे आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में लगे हुए थे। इंटेलिजेंट ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आजादी के समय भारत में सिर्फ 88 मदरसे हुआ करते थे, जो कि साल 2006 में मदरसों की संख्या बढ़ के 5 लाख हो गई और इन 5 लाख मदरसों में कुल मिला के 30 लाख बच्चे पढ़ते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि इन 5 लाख मदरसों पे अरब देशों ने 14 बिलियन रुपए इन्वेस्ट किए थे। 14 बिलियन। आप सोच रहे होंगे कि जब अरब देशों ने 14 बिलियन इन्वेस्ट किया था तो कुछ तो अच्छा होता होगा इसमें, तो आपका सोचना गलत है। उस वक्त उन 5 लाख मदरसों में से 3 लाख से ज्यादा मदरसों में धर्म परिवर्तन कराना, लव जिहाद करना और बम बनाने की क्रिया सिखाई जाती थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर हाँ, ये कड़वा सच है और आज के टाइम में भी भारत की कुछ मदरसों में यह सब क्रियाएं सिखाई जाती हैं। साल 2006 के लगभग भारत में जो कुछ हो रहा था वह सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक देशों की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उसमें मिली हुई थी और वो राजनीतिक पार्टियां इस्लामिक देशों को खुले तौर पर सपोर्ट करती थी। इसी वजह से जगह जगह लव जिहाद, दंगे, बम फोड़ना, धर्म परिवर्तन करना इत्यादि सब होता रहता था। और साल 2014 में भारत की सरकार बदली और शासन में आई बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही अलग अलग देशों में घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने इसलिए घूमना शुरू नहीं किया कि उन्हें घूमने का शौक था, बल्कि इसलिए घूमना शुरू किया कि जिस भी देश से हमारे रिश्ते खराब हैं उनसे रिश्ते अच्छे करते हैं और भारत को नंबर 1 पर लाते हैं। और वो अपने मकसद में सफल भी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सऊदी और यूएई खुद को सबसे बड़ा इस्लामिक देश मानते थे, आज के टाइम में वही अपने देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ाने की बात कर रहे हैं। और आपने सुना ही होगा कि 14 फरवरी को मोदी जी ने दुबई के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया है। हाँ, ये कुछ दिन पहले तक ये बात सपना थी, मगर अब ये सपना नहीं, ये हकीकत है।
जो सऊदी और यूएई भारत में सिर्फ नफरत फैलाना चाहते थे, उसी सऊदी और यूएई की 33 कंपनियों ने मिलकर जम्मू और कश्मीर में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। सिर्फ यही तक नहीं, इसके अलावा भी सऊदी और यूएई ने भारत के साथ ट्रेड, इन्वायरमेंट, कल्चर, एनर्जी, इन सारे फील्ड पर कोलैब करने की बात की है। यह सब सुनने के बाद आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि जो सऊदी और यूएई भारत को बर्बाद करने की बात कर रहे थे, वो भारत में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू कर दिए। तो आपको एक बात बता दें कि हमें, आपको और हर इंसान को अपने फ्यूचर की टेंशन होती है। ठीक उसी प्रकार सऊदी और यूएई को अपने फ्यूचर की टेंशन है कि आखिर हम अब कब तक तेल बेचकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब डीजल पेट्रोल वाले साधनों की भी कमी होती जा रही है। तो हम कब तक तेल बेच सकते हैं? हमें किसी न किसी देश से तो कोलैब करना ही पड़ेगा। वहाँ की अच्छी चीजें यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ की अच्छी चीजें उसे देना पड़ेगा, तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सऊदी और यूएई मिलके भारत के साथ कोलैब करना चाहते हैं, और सऊदी और दुबई भारत के साथ इसलिए भी कोलैब करना चाहते हैं क्योंकि दुनिया में उभरता हुआ महाशक्ति भारत ही है, जिसके साथ कोलैब करने पे देश दुनिया को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और भारत को भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।